Hello bachcho, let's see the question. It states that a neutron with kinetic energy of 6 electron volt collides with a stationary hydrogen atom in its ground state. Explain why the collision must be elastic, that is, why kinetic energy must be conserved. अभी हमको क्या दिया है, एक न्यूट्रॉन है, वो हाइड्रोजन एटम जो ग्राउंड स्टेट में है उससे कोलिजन करेगा. ये कोलिजन हमको इलास्टिक कोलिजन है, उसको प्रूव करना है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या है न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो जब ये कोलिजन हो जाएगा, हमें देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो भी है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम का, वो एक्साइट होगा कि नहीं. तो की कॉन्सेप्ट होगा हमारा excitation energy and collision. पहले हम एक्साइटेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे. एक्साइटेशन क्या होगा? एक्साइटेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी नेक्स्ट एनर्जी लेवल और एनी एनर्जी लेवल. सो वो क्या होगा एक्साइटेशन एनर्जी? हमको पता है एक्साइटेशन एनर्जी En माइनस E1. तो En इधर क्या होगा? हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे तो n वैल्यू क्या होगा? 2 होगा. n2 होगा, n1 का वैल्यू 1 होगा. तो n2 E2 वैल्यू क्या होगा? 13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, वो 4 होगा. दिस इज नथिंग बट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. E1 वैल्यू क्या है? E1 वैल्यू ग्राउंड स्टेट एनर्जी है. हमको पता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमको इस डिफरेंस को कैलकुलेट करना है जो हमको देगा एक्साइटेशन एनर्जी. हम एक्साइटेशन एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, फिर एक काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके कोलिजन होगा कि नहीं, अगर होगा ये इलास्टिक कोलिजन होगा या इनइलास्टिक कोलिजन होगा, वो भी डिसाइड करेंगे. एनर्जी या डिफरेंस इन एनर्जी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ E2 माइनस E1. हम पॉजिटिव वैल्यू को देख रहे हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू ऑफ एनर्जी देना है हाइड्रोजन एटम को ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए. ये डिफरेंस क्या देगा हमें? ये डिफरेंस देगा 3.4 माइनस 13.6, ये होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जाए. पर हमें हमारे पास न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या है? न्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द एक्साइटेशन एनर्जी. तो क्या होगा? इधर एक्साइटेशन अकर नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्साइट. हाइड्रोजन एटम remains in ground state without any excitation. ये डिफरेंस इन एनर्जी कहा जाएगा. ये डिफरेंस इन एनर्जी कहा जाएगा ऑल द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन विल एंड अप एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटम. तो जो क्या होगा, अगर ये एटम है और ये न्यूट्रॉन है, ये कोलाइड करेगा और फाइनली फाइनल स्टेट क्या होगा? फाइनल स्टेट होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन atom. So either there is no destruction of energy, energy remains conserved and hence the collision must be elastic. क्योंकि जो भी काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम में. एटम को कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा. therefore the collision is elastic. So this is our proof. I hope you will understand. All the best. Thank you.